इंडिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास 10th पास करते हैं, 28 स्टेट्स के स्टेट बोर्ड्स को और सेंट्रल बोर्ड को मिलाकर। लेकिन सच क्या है पता है? उनमें से लगभग 90% स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं। गलत स्ट्रीम मतलब गलत डायरेक्शन, और गलत डायरेक्शन का मतलब सालों की मेहनत बर्बाद, सिर्फ एक डिसीजन और पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट। आप उन 90% स्टूडेंट्स में आना चाहते हो या फिर टॉप 10% में? वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि आज मैं तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन की पूरी मास्टर क्लास देने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर आपने इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट भी मिस किया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो अगेन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाई भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। यार, क्लास 10th पास करते ही दुनिया एकदम से बदल जाती है। रिलेटिव्स कॉल करते हैं, बेटा साइंस लेगा या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। टीचर्स बोलते हैं फ्यूचर डिसाइड करो। फ्रेंड्स बोलते हैं मैं तो साइंस ले रहा हूँ, अब तू भी जल्दी से ले ले। लेकिन किसी ने तुमसे ये पूछा कि तुम खुद क्या करना चाहते हो? What you want to do in your life? यारा, स्ट्रीम कोई सब्जेक्ट नहीं होती, ये एक रोड मैप होता है जिसमें तुम अगले 20 से 30 साल चलने वाले हो। और अगर रोड मैप गलत हुआ तो डेस्टिनेशन भी गलत हो जाएगी। इसलिए आज की वीडियो तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्लियर करेगी। यारा, मैंने इस स्ट्रीम सिलेक्शन की मास्टर क्लास को चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर दिया है। मेरे दोस्त, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। स्टडीज के अकॉर्डिंग हर साल 2 करोड़ स्टूडेंट्स में लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स स्ट्रीम चूज करने के बाद ये रियलाइज करते हैं कि भैया उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर क्या होता है? कोई 2 से 3 साल वेस्ट करता है, कोई करियर स्विच करता है, कोई बस रिग्रेट करता रह जाता है और कुछ लोग अपने सपने ही छोड़ देते हैं। और ये सब हो रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। लेकिन भैया ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो 90% स्टूडेंट्स कर ही देते हैं? यार, उसी के लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 बिगेस्ट रीजन ऑफ रॉन्ग स्ट्रीम सिलेक्शन। यार, मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन है। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, लैक ऑफ नॉलेज, खुद का रिसर्च ना करना और क्लियर गोल्स का ना होना, सब कुछ आंखें बंद करके करना। गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप इनसाइट, दैट इज माय ओन ऑब्जर्वेशन। आपको सच बताऊं, ज्यादातर स्टूडेंट्स स्ट्रीम चूज नहीं करते, वो बस कॉपी पेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स ने साइंस लिए तो भैया मैंने भी ले ली, भैया ने कॉमर्स लिए तो मैंने भी ले ली, दीदी ने आर्ट्स लिए तो मैंने भी ले ली, और वहीं से गलती स्टार्ट होती है। मेरे दोस्त, डू योर ओन रिसर्च, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। तुम्हें किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, इवन मुझ पर भी नहीं। हर चीज वेरीफाई करो। यूट्यूब है, गूगल है, सीनियर्स है, रियल प्रोफेशनल्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक रियल MBBS स्टूडेंट से बात करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उस करियर में वो बंदा कितना खुश है कितना नहीं खुश है। जब आपको सारी नॉलेज होगी तब आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा। आपको फैंटेसी पर नहीं, रियलिटी पर विश्वास करना होगा। मेरे दोस्त, आपको कोई भी काम रैंडम नहीं करना है, आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए आपके गोल्स क्या हैं। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेक क्लियर गोल्स। गोल्स के बिना स्ट्रीम चूज करना यानी बिना डेस्टिनेशन के ट्रेन पकड़ने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, PCM। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेनी चाहिए लेकिन PCB वाला। अगर आपको CA बनना है तो कॉमर्स, और अगर आपको IAS बनना है तो कोई भी स्ट्रीम चलेगी, बट मोस्टली आर्ट हेल्पफुल होती है। मेरे दोस्त, आपको अब एक ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई खराब कर लेते हैं, करियर खराब कर लेते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिग रियलिटी चेक, इन्फ्लुएंसर ट्रैप। मेरे बहुत सारे नटखट भाई और बहन बोलते हैं कि भैया मुझे तो व्लॉगर बनना है, भैया मुझे तो गेमर बनना है, भैया मुझे तो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनना है। बट मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो, ये सब करियर नहीं है, ये सब तो प्लेटफॉर्म्स हैं। करियर वो होता है जो स्टेबल हो, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। यारा, आप खुद ही सोच के देखो, हर दिन
लाखों लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ 1% ही होते हैं। तो क्या तुम अपनी लाइफ 1% चांस पर रिस्क करोगे? ये सारी ही चीजें आपको तब करनी चाहिए जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपको IIT मिल जाए, आपको IIM मिल जाए, आपको एम्स मिल जाए, आपको टॉप कॉलेज मिल जाए। ये सारा टाइम पास आपको कॉलेज के टाइम पर करना है, वो भी छोटा सा टाइम निकाल के साइड में। आपने जो मेन करियर बना के रखा है दिमाग में, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मस्ती, मजा, मजाक, पैशन, ये सब कुछ साइड में करना चाहिए। यानी मेन करियर प्लस साइड में पैशन, यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्त। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2, मिथ्स। तो भैया मिथ नंबर 1, साइंस इक्वल्स इंटेलिजेंट। ये बहुत ही गलत बात है। इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी से होती है। यार मिथ नंबर 2, ओनली साइंस इक्वल्स हाई सैलरी। ये भी बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर साइंस लेने वाले के पास हाई सैलरी नहीं होती। आज के टाइम पर CA, डिजिटल मार्केटिंग, लॉ, AI, डिजाइन, इन सब फील्ड्स में बहुत ही ज्यादा पैसा है। मिथ नंबर 3, आर्ट्स इक्वल्स वीक स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार। जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये सारे के सारे आर्ट्स से ही तो होते हैं। तो क्या IAS, IPS, पॉलिटिशियन, राइटर्स ये सब कहीं से वीक होते हैं? ये तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये मिथ है कि आर्ट लेने वाला वीक होता है। भैया हम कैसे मान ले कि आप सही बोल रहे हो? तो यार आपको एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल देता हूँ। यार आपके प्यारे प्रशांत किराड़ भैया, उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली थी और वो टीचर बन गए, हाई इनकम है उनकी। अलग पांडे सर, उन्होंने भी साइंस स्ट्रीम ली थी, वो तो फाउंडर बन गए मल्टी करोड़ कंपनी के। संदीप माहेश्वरी सर, उन्होंने भी साइंस ली थी और वो तो एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशन स्पीकर बन गए। दिगराज सर, जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम ली थी, वो एक टीचर बन गए, अभी तो वो फाउंडर भी हैं। अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी आर्ट ली थी और वो तो एक्टर बन गए। विराट कोहली, जिन्होंने अपने टाइम पर कॉमर्स ली थी, वो तो क्रिकेटर बन गए। तो क्या अमिताभ बच्चन और दिगराज सर, जिन्होंने आर्ट ली थी, ये कहीं से वीक है? या फिर साइंस छोड़ करके कॉमर्स लेने वाले विराट कोहली की सैलरी कहीं से कम है? मेरे दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्ट्रीम तुम्हारी सक्सेस डिसाइड नहीं करती, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा हार्ड वर्क ये डिसाइड करता है कि तुम कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम। बस 5 सवाल और तुम्हारा कंफ्यूजन पूरा खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे क्या पढ़ने में मजा आता है? क्योंकि भैया जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा वहीं पर आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम 11th 12th में ही बहुत ही बर्नआउट हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? सिर्फ पसंद नहीं, कैपेबिलिटी भी देखो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप कैपेबल नहीं उस काम को करने के लिए तो प्रॉब्लम है। यानी कि आपका इंटरेस्ट साथ ही साथ उसमें एबिलिटी भी हो, वही आपकी राइट चॉइस होगी। यानी सिंपल फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी इक्वल्स राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा करियर मुझे एक्साइट करता है? वो काम जिसे सुनकर एनर्जी आ जाए, वही सही स्ट्रीम है। क्योंकि यार बोरिंग काम आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे आते हैं? आप जरा ये चेक करो आपके पास्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आप कह रहे हैं, कहाँ पर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते रहे हो। जिन भी सब्जेक्ट्स में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट में, वही पास्ट परफॉर्मर्स आपका फ्यूचर हिंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स, फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जो स्टूडेंट फ्यूचर समझ गया वही आगे निकलेगा। इसलिए आज के टाइम पर देखो कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है। आपको AI में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है या फिर डिजिटल वर्ल्ड में जाना है। उस हिसाब से आपको अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करनी होगी। मेरे दोस्त, आपको एक छोटा सा प्रो टिप दे देता हूँ। एक दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करो, साइंस स्टूडेंट की लाइफ को फॉलो करो। आप देखो एक साइंस का स्टूडेंट दिन भर में क्या करता है, क्या फॉलो करता है। कॉमर्स स्टूडेंट की रूटीन देखो कि कॉमर्स का स्टूडेंट दिन भर में क्या क्या करता है। और भैया आर्ट्स में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यार आर्ट के स्टूडेंट का सिलेबस क्या होता है, उसका सिलेबस चेक करो। क्योंकि हम सबको तो यही पता है ना कि आर्ट वालों के पास बहुत बड़ा और भारी भरकम सिलेबस होता है। जब आप साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ, आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर लोगे तब आप प्रैक्टिकली डिसाइड करो, कोई भी गेस वर्क मत करो। मेरे दोस्त, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 4, स्ट्रीम ब्रेक डाउन। हर स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती हैं। अगर साइंस की बात करें तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, रिसर्च है। कॉमर्स की बात करें तो CA है, बिजनेस है, फाइनेंस है। आर्ट्स की बात करें तो UPSC
यूपीएससी, लॉ, साइकोलॉजी, डिजाइन। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि हर स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं करियर ऑप्शन स्ट्रीम वाइज विद इनकम, यानी हर स्ट्रीम में क्या क्या करियर होते हैं और उनमें क्या पॉसिबल इनकम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर बात करें साइंस स्ट्रीम का, तो पहला ऑप्शन हो सकता है मेडिकल या फिर हेल्थ केयर। यहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर 8 से लेकर के 25 लाख रुपए तक कमा सकता है। एक सर्जन 12 से 40 लाख तक कमाता है। डेंटिस्ट 4 से 15 लाख तक। नर्सेस 2 से 6 लाख तक कमाती हैं। और बाकी जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा यार। साइंस स्ट्रीम में ही सेकंड करियर हो सकता है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 से 20 लाख तक कमाता है। एक डाटा साइंटिस्ट 6 से 25 लाख रुपए तक कमाता है। AI/ML वाला तो भैया 8 से 30 लाख तक कमाता है। और बाकी जो भी लिखा हुआ है सही से पढ़ लेना यार। साइंस स्ट्रीम में ही प्योर साइंस आता है। यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट 5 से 15 लाख तक कमाता है। प्रोफेसर वगैरह 6 से 18 लाख तक। जियोलॉजिस्ट 4 से 12 लाख तक। अगर इमर्जिंग फील्ड की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट 4 से 15 लाख कमाता है। और इसे देखो भैया, क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट 10 से 30 लाख प्लस कमाता है। मेरे दोस्त अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम का, तो सबसे पहला करियर ऑप्शन हो सकता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का, जिसमें सीए काफी अच्छा पैसा कमाता है 7 से 25 लाख रुपए तक। इन्वेस्टमेंट बैंकर तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है 10 से 40 लाख रुपए तक। यार अगर सेकंड करियर की बात की जाए बिजनेस एंड मैनेजमेंट की, तो भैया MBA ग्रेजुएट 8 से 30 लाख रुपए तक कमाते हैं। मार्केटिंग मैनेजर 6 से 15 लाख तक कमाते हैं। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स, तो भैया इकोनॉमिक्स 5 से 15 लाख कमाता है। और डाटा एनालिस्ट 4 से 12 लाख तक। यार अगर इमर्जिंग फील्ड्स की बात करें तो फिनटेक प्रोफेशनल 6 से 25 लाख कमाते हैं, जब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन कंपनीज में काम करते हो। तो मेरे दोस्त अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रीम आर्ट या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का। तो पहला ऑप्शन हो सकता है सोशल साइंस, जिसमें साइकोलॉजिस्ट 3 से 10 लाख कमाता है। अर्बन प्लानर 4 से 12 लाख। सेकंड करियर होता है फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ग्राफिक डिजाइनर 3 से 10 लाख कमाते हैं। फैशन डिजाइनर 3 से 12 लाख। एक्टर या फिर परफॉर्मर 2 से 50 लाख तक कमाते हैं। यार थर्ड करियर ऑप्शन होता है लॉ एंड सिविल सर्विसेज का। तो लॉयर 5 से 25 लाख तक कमाता है। एक IAS ऑफिसर 12 से 24 लाख रुपए तक। जर्नलिस्ट 3 से 8 लाख तक। अगर इमर्जिंग फील्ड्स की बात करें तो यार सोशल मीडिया मैनेजर 3 से 12 लाख कमाता है। कंटेंट क्रिएटर 2 से 20 लाख तक कमाता है। और यार फोर्थ स्ट्रीम होता है वोकेशनल स्ट्रीम, जिसे आप इन्हीं 3 के साथ साथ भी कर सकते हो। पहला करियर होता है टेक्निकल एंड ट्रेड स्किल्स। तो इलेक्ट्रीशियन 2 से 6 लाख कमाते हैं। वेल्डर 2 से 5 लाख। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म तो शेफ 3 से 10 लाख कमाता है। होटल मैनेजर 4 से 15 लाख। अगर हेल्थ केयर सपोर्ट की बात करें तो भैया नर्सिंग असिस्टेंट 2 से 4 लाख कमाती हैं। अब अगर बात करें क्रिएटिव एंड IT का, तो यार ग्राफिक डिजाइनर 3 से 8 लाख तक कमाते हैं। वेब डेवलपर 3 से 12 लाख। मेरे दोस्त अब बात करते हैं बोनस का, जिसके बारे में आप अभी तक बहुत ही प्यार से सुनना चाहते हो। तो यार वीडियो एडिटिंग एक करियर ऑप्शन हो सकता है। 2 से 9 लाख रुपए तक आप इसमें कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग, जिसमें आप 2 लाख से 15 लाख तक कमा सकते हो। इंस्टाग्रामर 2 लाख से 10 लाख तक कमाता है। एक यूट्यूबर 2 से 25 लाख तक कमा सकता है। और ये सारे इनकम एवरेज है और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, ताकि ना कम हो ना ज्यादा हो, एकदम एवरेज वाला नंबर हो। मेरे दोस्त इन सारी स्लाइड्स का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे दोस्त नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 बोनस। तो यार सक्सेस डिपेंड्स अपॉन यू। फ्रेंड्स को कॉपी मत करो, सीनियर से बात करो। मार्क्स डज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। मार्क्स खराब है फिर भी आप फ्यूचर में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अर्ली डिसीजन इक्वल्स टाइम सेवियर। नो स्ट्रीम इज इजी, नो इज टफ। एवरी टैलेंट मैटर्स। यार इंडिया को हर तरह के टैलेंट की नीड है। उसे इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, उसे पॉलिटिशियन भी चाहिए, उसे डेंटिस्ट भी चाहिए, उसे वेल्डर भी चाहिए, उसे शॉपकीपर भी चाहिए, उसे मैनेजर भी चाहिए। हर एक टैलेंट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। मेरे दोस्त आज तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो तुम बिना सोचे समझे स्ट्रीम चूज कर लो और बाद में रिग्रेट करो, या फिर आज आप सही डिसीजन ले लो और अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करो। डिसीजन आपका है क्योंकि ये लाइफ आपकी है। कमेंट करके बताओ आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो। मेरे दोस्त अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। मैंने आपके काम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसे बाय कर
करो ना करो लेकिन उसे चेकआउट जरूर कर लेना। एक बार क्लिक करके देख लो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ पर लिस्ट किए हैं और लिटरली मैंने वही चीजें टैग की हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छे अच्छे शूज मैंने वहाँ पर टैग कर दिए हैं, बहुत ही काम के हेडफोन जो आपकी स्टडीज में आपको हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपके काम के बहुत ही अच्छे अच्छे टी शर्ट्स भी टैग कर दिए हैं और आपके काम की पैंट्स वगैरह भी मैंने टैग कर दिए हैं। एनसीईआरटी बुक भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। आपकी बढ़िया राइटिंग के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया पेन लगा दिया है। स्टडी काफी इजी हो जाए इसलिए स्टडी टेबल लगा दिया है। आप नाइट स्टडी आराम से कर पाओ इसलिए मैंने स्टडी लैंप लगा दिया है। आप अपनी पढ़ाई को सही से ट्रैक कर पाओ इसलिए मैंने टाइमर क्लॉक लगा दिया है। अगर आपको स्कूल बैग चाहिए तो मैंने स्कूल बैग भी लगा दिया है। अगर आपको स्टिकी नोट्स चाहिए ताकि उसमें आप अपने गोल्स को लिख करके उसे पूरा कर पाओ तो भैया मैंने स्टिकी नोट्स भी टैग कर दिए हैं। कुछ मोबाइल फोन जो आपके काम आ सकते हैं मैंने वो भी लगा दिया है। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए टैबलेट्स वगैरह चाहिए तो मैंने वो भी लगा दिया है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो मैंने वो भी लगा दिया है। यानी हर वो चीज जो आपके काम आ सकती है मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है। आप उसे एक बार क्लिक करके जरूर देख लेना। यार अब बात करते हैं चैनल मेंबरशिप के बारे में। अगर आपको मेरे साइट से बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में। 59 रुपीज में आपको वो सब मिलेगा जो आपको पैसे दे करके भी नहीं मिलता। मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है लेकिन आपको मेंबरशिप लेने के बाद उसका फायदा मिल पाएगा। गाइज एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू वॉच क्लास 11 रोड मैप वीडियो then you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.